यूट्यूबर यहाँ पर पधारे हैं। बुंदेली दूरदर्शन ग्राम करही से, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम करही से, बुंदेली राठ जिनके प्रोप्राइटर अरविंद शिक्षक जी और बुंदेली स्टूडियो बरुआ और बुंदेली मनोरंजन करही, आप सब लोगों की ओर से 51 मुद्राएं महाराज सुतीक्षण जी के लिए साधुवाद। खेती करो हरि नाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। खेती करो हरि नाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। रुपया ना लागे, पैसा ना लागे, रुपया ना लागे, पैसा ना लागे, कौड़ी ना लागे, खजान की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। ओ राम राजा राजा हरि हरि, ओ राम राजा। संतन के महिला दो महिला, संतन के महिला दो महिला, संतन की ये गंगा झुकड़ी, ओ राम राजा ओ राम राजा। संतन की गंगा और भैंसी, संतन की गंगा और भैंस, गंगा और भैंसी, गंगा गंगा और भैंस, संतन की ये गंगा झुकड़ी, ओ राम राजा हरि हरि, ओ राम राजा। खेती करो हरि नाम की, साधु भैया खेती करो हरि नाम की। हे गुरुदेव भगवान, भंडारे में भोजन बन चुका है। दिन प्रतिदिन की भात भोजन की हरिहर कर दे, जिससे भोजन की हरिहर सुन के अगर कोई संत महात्मा साधु कहीं राह से निकल रहा होगा या कहीं दूर होगा तो हरिहर सुन के वो भी भंडारे में भोजन पालेगा। हाँ से लक्कड़दास, भोजन की हरिहर की जाए। वही मैं सोच रहा हूं कि हरिहर इस समय बोलूंगा तो संत आ जाएंगे, इसलिए मैं हरिहर बोल रहा हूं। जय जय सीताराम। अरे राम जी, लगता है भंडारा शुरू हो गया, क्योंकि जब भंडारा शुरू हो जाता है तो उसके पहले सीताराम की आवाज लगाई जाती है कि कोई जा रहा हो यात्री तो भोजन प्रसाद पास है पा ले। तो मैं आवाज लगा दूं तो रुके रहेंगे, नहीं एक से एक मुचलना है, सब खा रहे हैं तभी ये तक चढ़ते हैं। जय जय सीताराम, हम उठन भैया। मैंने आवाज लगाई, वहां से आवाज पुनः आई। गुरुजी, मैंने हरिहर की आवाज लगाई, मुझे एक आवाज और सुनाई पड़ी। हाँ, और मुझे लगता है कि वो आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लगती है। हो सकता है कि पहाड़ों से टकरा करके तुम्हारी आवाज वापस आ रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। एक बार मैं पुनः आवाज आवाज लगाता लगाता हूँ। जय जय सीताराम। राम जी, लगता है उन्होंने हमारी आवाज सुन ली। हाँ, इसीलिए मैं दोबारा आवाज लगा दूं ताकि रोके रहेंगे। हाँ, नहीं तो सब खाना है, एक और नब्बे मिल हैं। जय जय सीताराम। हम उधर भैया बची ना, हमने कौड़ियां तो कौड़ियां।
सब नमस्कार। गुरु जी अभी इस आवाज को पहचान गए, ये आवाज सुतीक्षण की। हाँ, ये आवाज सुतीक्षण की है, वही है, आश्रम में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखना वो आश्रम में ना आने पाए। हाँ, अरे आप परेशान ना हो, आश्रम में जैसे आएगा मैं मार के भगा दूंगा। हाँ। आप खड़े हो जाओ तुम, मैं जा रहा इसको हूँ। आने नहीं देना आश्रम में। मैं जा रहा खड़े हो। हूँ। आपके जाने। हाँ, इधर खड़े हो जाओ तुम। जैसे आए अंदर इसको खूब मारना है आने नहीं देना, आने दो अब। हाँ, आपके जाने आने की सूचना मैं बता दूंगा, हैं? आप ठहरे और मैं आवाज लगाऊं तो आ जाइएगा, मरवाना लगा। अरे आने दो। हाँ, मैं जाऊंगा, मेरा बड़ा स्वागत होगा। कहेंगे आओ सुतीक्षा, रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ली खाओ, बर्फी खाओ, बर्फा खाओ, जब सब कुछ खिलाया जाएगा। कोई मेरे हाथ दाबेगा, कोई मेरे पैर दाबेगा, कोई मेरे सिर दाबेगा। कहेंगे तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, ठाकुर जी को ले आए हो। गुरु जी भी बड़े प्रसन्न होंगे, मेरे लिए तस्मई बनवाएंगे, मैं तबलिया चाट जाऊंगा। बड़ा स्वागत होगा मेरा। जलेबी ले, जलेबा वाले सब कुछ। गुरु जी मैं हूँ सुतीक्षा। गुरु जी ये क्या कर रहे हो? अरे सुनो, मेरा स्वागत करो, मेरा सम्मान करो, मेरी इज्जत करो। मैं मोटू, पतलू मोटू। समोसे समोसे तुम्हें नहीं मिलेंगे मोटू, पतलू खा गया है तुम्हारे हिस्से में। ए मोटू पतलू, तुम यहाँ कहाँ आ गए? नहीं जाने देना। तुम तो टीवी में हो, यहाँ कहाँ से आ गए? हट जाओ, गुरु जी से मिलना है। नहीं मिलना, गुरु जी कह रहा है मार के बाहर निकाल दो। ऐसा गुरु जी कभी नहीं कह सकते। तो फिर क्या बोले? हट जाओ। अच्छा, हाँ, मारूंगा, बहुत जाओ कैसे जाते? मारोगे तुम मुझे? मारो, कैसे मारोगे? हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। तो पहले अरे सजा बजाती है, जाने दिए तो भी तक। सुनो, हाँ, लावा तो हंस गया था, मारा एक दो फेंक। पहले तुम इससे निपटो, अगर इससे निपट के चले जाओ तो जाओ। हट जाओ मोटू, मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हें समोसे बहुत पसंद है। समोसे की सुगंध दौड़ के तुम तुरंत लिपटे चले जाते हो। हट जाओ, नहीं सुना था? अरे अच्छा, अरे रुको यार। अच्छा, मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, सच्ची सच्ची है मार रहा हूँ। सच्ची कर रहे हो? अभी नहीं लग रहा। मैं समझा तो मजाक कर रहे हो। अभी गुरुजी मान लाइए ना मुझे। सुनेगा तुम्हारी। यो क्या हो गया? एक बार में यार मजाक कर रहा था। देखो कौन है वो, देखो कौन आ रहा है, देखो देखो देखो। दांत पर मार घोड़िए। गुरुजी, अरे तू अंदर कैसे आया? इसको बाहर निकालो, मारो इसको। तो मेरी बात सुन लीजिए, फिर मारिएगा। तुम्हें तुम क्यों आए हो इधर? जब तुम्हें आश्रम से निकाल दिया है, तुम आश्रम में क्यों आए हो? गुरुजी अरे मैं क्या बताऊं क्यों आया हूँ। मैं ठाकुर जी के साथ आया हूं। ये झूठ बोल रहा है, मारो इसको। मारूंगा तुझे। नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा, वो स्वयं आपसे मिलने आए हैं जो कौशलपुरी के राजा हैं। तुम कल सौगंध खाओ पहले। मैं कंठी की सौगंध खा रहा हूँ। तब तो हो सकता है, क्योंकि ये कंठी की सौगंध खा रहा है लक्कड़दार। अभी रुक जाओ गुरु जी, अगर लाए हो हाँ। तो कहाँ है तुम्हारे साथ? आ जाइए राम जी, मरवा रहे हैं का? हाँ बुलाओ, ये लोग मार डालेंगे मुझको। बुलाओ जल्दी से, इधर आओ पहले। जल्दी ना आए ना हाँ। तो तेरी चुतैया करते हैं। एक नंबर के जुआली लुच्चे लगेंगे। है? तू सही है, झूठ बोलता है। गुरुजी के ठाकुर जी खा गया, हाँ। खो दिए तूने। हाँ तो हैं? मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ। कानून से डर के बाबा बन गया है। अच्छा बिल्कुल। कहाँ है ठाकुर जी? नंबर 2 का धंधा करने आप वाले। बुलाओ। राम जी आ जाइए, नहीं आए एक से एक। कोई नहीं है, छुट्टे कहीं के। मैं भी तो मारो इसको। आ रहे हैं, देखो मैं कठिन संबंध खा रहा हूँ। कहाँ आ देखो रहा आ है? रहे हैं, वो आ रहे हैं, कहाँ रे? वो आ रहे हैं। मैं तो जानता हूँ, रुक जा बताऊंगा अभी। अच्छा, कहाँ है ठाकुर ठाकुर जी? चलिए ना। कहाँ है?
वो देखो सामने पीछे देखो, पीछे से यार। बैक गेट डालो। अरे प्रभु आइए। हाँ, वाह हाँ नहीं लेके आ जय हो प्रभु। चोर कहूँ के तो मिल गए दर्शन। 50,000 को इनाम है चोर या बाबा। सुतीक्षा, तुम सही कह रहे थे। तुमने पत्थर के ठाकुर जी खोए थे और आज साक्षात लेकर के आए हो। बहुत अच्छा कार्य किया है तुमने। आज से मैं तुम्हें इस आश्रम का महंत नियुक्त करता हूँ। अरे नहीं गुरुजी, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए, महंत न बनाइए। गुरुजी इसको महंत बना रहे हैं आप। हाँ 13,000 तक कर दूंगा। तिलक ना करो गुरुजी। आज से तुम इस आश्रम के महंत हुए। कोना कहाँ है? क्या? मैं इनका सम्मान कोने से करना चाहता हूँ। मोटू आप गरम गरम समोसे खिलाओ। अब मैं यहाँ का महंत हूँ, अब मुझसे कोई नहीं बोल सकता। जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम हैं? महंत जी। एक नंबर पायला जी। अच्छा, हाँ अब यहाँ आकर के बाबा बन गए हो। अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप आश्रम के महंत हैं ना। दिखाओ ये क्या पहने हो? अरे टी शर्ट पहने हैं। मैं जानता था एक नंबर का है तू, पहले से जानता हूँ मैं। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। सीधे पकड़े रहो। इसको क्यों गोल गोल कर रहे हो? इसमें तुम्हें बैठा के झूला झूलाऊंगा। सच्ची? तुमने झूला ना होगा सावन में। तो ये तो अकड़ता ही जा रहा है। वो अकड़ता ही जाएगा, इसके बाद बढ़ेगा, फिर ये बहुत तेजी से लगता है। अच्छा दिखाओ जरा, बन गया? अभी नहीं बन गया। काहे के लिए? तो मुझे क्या कह रहे थे? क्या महंत जी हैं आप? अब हाथ जोड़ खड़े हो, उधर जोड़ो उधर। अरे मुझको क्यों मार रहे थे? मैंने नहीं मारा। मैंने कहा मारा है? ठाकुर जी उसने मारा है, मैंने नहीं मारा। हाँ क्यों क्यों मार रहे थे? हैं? क्यों मार रहे थे? ए सुनो, कोटैला एक नंबर का कुटले। आप महंत हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और नक्शेबाजी दिखाई तो तुम्हारा टटुआ दबा मेरी इतनी हिम्मत, महंत का गला पकड़ ले। गला नहीं पकड़ रहा है। यहाँ कुछ लगा महंत था। जी, मैं किस बात का महंत? जब ये चेले मेरा अनुशासन है। अरे तुम महंत हो, अपनी गरिमा को पहचानो। मैं क्या पहचानूं? शासन सत्ता किस लिए होती है? जिसको जब मैं बड़ा अधिकारी हूँ तो ये छोटे कर्मचारी हमारा कहना मानना चाहिए ना। मैं आपका गला नहीं पकड़ा, यहाँ देखो कुछ लगा था। मैं यदि गलत कहूँ तो नहीं मानना चाहिए, उसमें सलाह लेनी देनी चाहिए। और जब मैं यहाँ का महंत हूँ, आदेश करिए क्या करना है। मैं एक सुझाव दूंगा, आप वैसे आइए। हाथ मत लगा गंदे। सुनो, फिर हाथ लगाओ, दूर से बात करो। अरे नहीं लगाता। आप आश्रम के महंत हैं। हाँ हाँ। अभी तक संत ऋषि बनाते रहे भोजन। हमारा विचार है जब नया चुनाव आपका हुआ है तो एक नया चुनाव और हो जाए। क्या हो जाए? आश्रम में एक बाई को रख दे। भाई रखना है आश्रम खराब कर। अरे महाराज, काम छोड़ नहीं अरे किया। रोटी बनाने के लिए। स्वयं बनाओगे तुम? रोटी बनाओगे, वो आटा मारेगा। कहेंगे आप फेटे मांग ठीक है। हैं? और और बस्ती में जा करके मांग के लाओगे सब कुछ, ठीक। अन्न दाना पानी क्या हो? घी दूध सब मांग के लाओगे। ठीक है। और आश्रम के भंडारा जब होगा तो सब संतों को खिलाओगे, जो आदमी लोग होंगे आने जाने वाले हाँ, होंगे उनको भी खिलाओगे। ठीक है, ठीक है। गरीबों को भी खिलाओगे। ठीक है। ये नहीं कि अपने खास लोगों को खिला दो और गरीब बेचारा को ठीक है बचा मां, दो। जय हो ठीक है। आपकी। आप ठीक खुश रहो और गंदे काम सब छोड़ देना। जा रहे हैं हम भैया, और अगले बन के लिए जा रहे हैं। अरे अब अगले घंटा बैठा हो जाए, लूडो हो जाए। तुम्हारे पास में है नहीं ना कुछ? महामुनि,
आपसे कोई छुपाव नहीं है। आप सब जानते हैं मैं किस कारण से इस वन में आया हूँ। बस अब आज आप कोई ऐसा स्थान बताएं जहां लक्ष्मण और जानकी के सहित मैं कुछ दिनों तक निवास स्थान बना सकूं। राघव, तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं अवश्य बतलाऊंगा। कुछ ही दूरी पर पंचवटी नाम का स्थान है, तुम वहां पर निवास करो और अपनी नरलीला करो। हम जा रहे हैं। देखिए, महाराज श्री वाल्मीकि जी ने बताया, अगस्त जी के बताए अनुसार जिस समय भगवान श्री राम आगे की ओर बढ़े तो आगे सभी ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए उस पावन पुनीत पंचवटी की ओर पहुंचे। पंचवटी ये पहले राजा दंड की नगरी हुआ करती थी। ये पंचवटी कोई वन नहीं, ये राजा दंड की नगरी थी। उग्र श्राप होने के कारण यह वीरान हो गई और तभी से ये वीरान पड़ी हुई है। अब जब भगवान पंचवटी में पहुंचे, वहीं पर अपना निवास स्थान बनाया। एक दिन भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण विराजमान थे। तभी लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से जिज्ञासु भाव से एक प्रश्न पूछा। एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन करे चलहीना। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन करे चलहीना, लक्ष्मण बचन करे चलहीना। एक प्रश्न पूछा। सर्वज्ञ सर्वाधार साकेत नगरी में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे महाप्रभु, आज मैं आपको अत्यंत सुख जानकर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मुझ समझाए कहु सोई देवा, सब तज करहूं चरण रज सेवा। कहूं ज्ञान वैराग्य अरु माया, कहूं सो भगति करहूं जहि दाया। ईश्वर जीव ही वेद प्रभु, सकल कहूं समझाए। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। हे मेरे महाप्रभु, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, आप मुझे समझाकर कहें। तुम अपना मन लगा कर के सुनो लाल, और तुम विस्तार में पूछ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा करके कह रहा हूं। तुम अपना मन लगा करके सुनना। मैं और मेरा, तू और तेरा, जिसने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है और जो इंद्रियों के विषय हैं, जहां तक भी ये मन जाता है, ये सब माया है। माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। अविद्या के गुण सुखदायी होते हैं, अविद्या के गुण दुखदायी होते हैं। एक विद्या है वो इस संसार की रचना करती है और संसार को सुख देती है। उसी में दूसरी विद्या वह दुष्ट है, संसार को दुख देने वाली है। ये तेरा है और ये मेरा है, यही तो माया है। तू और तेरा, मैं और मेरा। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। थोड़े में सब कहां वो बुझाई, तेरे से माया कोई बस की है वो जीव निकाया। वो चल रहे लग मन जाई,
ऐसा स्थान नहीं जहां माया ना हो, कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें माया ना हो। तुम और भी सुनो, मैं तुम्हें और भी बता रहा हूं। है ऐसा कोई घर नहीं जिसमें माया का असर नहीं। तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया है ये माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है। तेरा मेरा तू मेरा माया है, माया है ये माया है। नहीं रस जीवन काया है, माया है ये माया है। और माया के दो भेद हैं पहचान, एक विद्या एक अविद्या। माया के दो भेद हैं पहचान, एक विद्या एक अविद्या। हरि तेरे जब रचती माया ज्ञान, तब भूत सदा जग में इंसान। जोड़ते जोड़ते मार्ग दे मोड़ती, जोड़ती पर लक्ष्मण है दोनों में अंतर नहीं, है दोनों में अंतर नहीं, पर कोई किसी से कम नहीं। तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया है ये माया है। रस जीवन काया है, माया है ये माया है। दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं, पर कोई किसी से कम नहीं। तेरा मेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, तू मेरा माया है, माया तो ये माया है। कोई बस जीवन काया है, माया है ये माया है, माया है ये माया है, माया है ये माया। और अभी आप लोगों ने ये सुंदर प्रसंग को सुना, हो सकता है बहुत लोगों के समझ में ना आया हो। लक्ष्मण जी ने एक सरल प्रश्न किया कि अगर सोने को सोने से अलग किया जाएगा तो सोने का अंश सोना ही कहलाएगा, अगर चांदी को चांदी से अलग करेंगे तो चांदी का अंश चांदी होगी। तो लक्ष्मण जी के पूछने का अर्थ ये निकला कि अगर सोने का अंश सोना और चांदी का अंश चांदी, तो ईश्वर का अंश क्या होना चाहिए? ईश्वर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा तुलसी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप जितने लोग हैं सब ईश्वर के अंश हैं, लेकिन संसार में आने के बाद जीव हो गए। जीव ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा तुलसी जी ने कहा है, बूंद गिरत भा ढाबर पानी,
और जिम जीव ही माया लपटानी। ये माया का चक्कर है। जैसे बूंद जब आसमान में होती है तो सफेद और स्वच्छ होती है, वही बूंद धरती में गिरने के बाद मैली हो जाती है। उसी प्रकार से ये जीव है जो ही संसार में आया तो माया रूपी मैल में ग्रसित हो जाता है, मैला हो जाता है। ऐसी चर्चाएं करते हुए भगवान को कुछ दिन पंचवटी में व्यतीत हो गए। एक दिन लंकाधिपति महाराज रावण की बहन सूर्पनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई। चूंकि सूर्पनखा ने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। महाराज रावण ने सूर्पनखा के पति को मार डाला था, क्योंकि सूर्पनखा गंधर्व विवाह कर रही थी। महाराज रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सूर्पनखा के पति को मार डाला। और तभी से सूर्पनखा ने प्रतिज्ञा की कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। समय की प्रतीक्षा करती रही। बहुत दिनों बाद आज वो समय आया। सूर्पनखा भ्रमण कर रही थी, पंचवटी में पहुंच गई और देखा कि वहां पर दो राजकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं। अपना कुरूप वेश बदला और सुंदर नारी बनकर के भगवान के पास में पहुंच गई। रुचिर रूप धरि प्रभु परिचारी, रुचिर रूप धरि प्रभु परिचारी, रुचिर रूप धरि प्रभु परिचारी, बोली बचनो बहुत मुस्काई, बोली बचनो बहुत मुस्काई। अब देखिए पंचवटी में सूर्पनखा भ्रमण करती हुई आई। पंचवटी सो कहीं दोबारा आइए। देखिए सुंदर वेश तो बाद में बनाया, सूर्पनखा कैसी लगती है, चूंकि अब राक्षसी है, तो आप लोग देख लीजिए। पंचवटी सो कहीं